नमस्कार। आज हम कक्षा 7 ओस के मोती के पाठ 15 भक्ति के भाव सुमन कविता पढ़ेंगे। भक्ति काल में हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। देखिए, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग यानी कि वो युग जिसमें भक्ति देखी जाती है, या तो ईश्वर के प्रति भक्ति देखी जाती है। ये ईश्वर के प्रति ही भक्ति देखी जाती है क्योंकि ये सगुण काव्य धारा है। सगुण काव्य धारा ईश्वर के प्रति सच्ची भावना रखने वाली भक्ति को कहते हैं। सगुण भक्ति शाखा के तुलसीदास, तुलसी, सूर, मीरा, रसखान आदि कवियों ने अपने भाव सुमन अपने आराध्य के चरणों में समर्पित किए, यानी अपने भावों के फूल पुष्प अपने आराध्य यानी कि अपने प्रिय ईश्वर के चरणों में समर्पित किए हैं, अपने भावों के फूलों को। तो निर्गुण भक्ति शाखा के कबीर, रैदास, रहीम ने अपने निराकार प्रभु को सर्वोपरि मानकर उनकी आराधना की। अब देखिए, भक्ति काव्य दो भागों में विभाजित है। पहला सगुण भक्ति शाखा है, दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा है। तो सगुण भक्ति शाखा में जैसे कि हमने अभी जाना, तुलसी, सूर, मीरा, रसखान इत्यादि जो कवि हैं, ये सभी किसी एक ईश्वर के साकार रूप की भक्ति करते हैं। वैसे ही निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कौन कौन से हैं? कबीर, रैदास, रहीम। ठीक है, तो ये तीनों कवि निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, जो कि ईश्वर के निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, उस भक्ति की, उस ईश्वर की भक्ति करते हैं। यहाँ रैदास, मीराबाई और रसखान की भक्ति के पद संकलित किए गए हैं। तो हम इन तीन कवियों के भक्ति सुमन को जानेंगे कि किस तरह से इनके जो ये भक्ति भाव सुमन है वो ईश्वर के चरणों में किस प्रकार से समर्पित हैं। तो पहली पंक्तियां रैदास की हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब देखिए इन पंक्तियों का क्या अर्थ है। रैदास अपने प्रभु, अपने ईश्वर भगवान राम के प्रति भक्ति भाव, अपने भक्ति के भावों के पुष्प, अपनी भक्ति में अपने भावों के पुष्पों को समर्पित करते हुए कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात हे प्रभु, रैदास कहते हैं, हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह अब कैसे छूट सकती है। देखिए, हम भी सगुण भक्ति को ही फॉलो करते हैं, हम लोग भी ईश्वर के उपासक हैं, हम लोग भी ईश्वर की भक्ति करते हैं। हम भी तुलसी, सूर, मीरा इन कवियों में से कवि तो नहीं कहूंगी, हम इनकी तरह भक्त हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी इसी तरह से अपनी भक्ति करते हैं। लेकिन ये बात और है कि ये वाले जो भक्त हैं ये बहुत परम भक्त हैं, ये पूरे की पूरी अपनी श्रद्धा से पूरा का पूरा अपना सारा समय, ये समझ लीजिए, ईश्वर के लिए रखते हैं। हम लोगों के पास तो हम अपने बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से हम अपने काम को भी देखते हुए ईश्वर को याद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। पर ये हर समय बस केवल ईश्वर को ही अपना कर्म मानते थे, अपना धर्म, अपना कर्म, अपना सब कुछ सिर्फ ईश्वर को ही मानते थे ये सभी भक्त। तो क्या कहते हैं रैदास जी कि हे प्रभु,
कैसे छूटे, ये आपके नाम की जो रट लग गई है, कैसे छूट सकती है? छूट ही नहीं सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो क्या कहते हैं रैदास जी कि जैसे चंदन में पानी मिलते ही उसकी जो सुगंध होती है, खुशबू जो होती है, वो महकने लग जाती है आसपास में। चंदन की बहुत प्यारी सी सुगंध आती है, ठीक है, उसकी सुगंध आती है, खुशबू आती है। वैसे ही हम जैसे आपके चरणों में अपना शीश झुका देते हैं, आपकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमारे अंदर से और हमारे बाहर से भी वो सुगंध का अनुभव हमें होने लगता है। वो भक्ति भाव हमारे अंदर और बाहर जागृत हो जाता है। ठीक है, जैसे कि चंदन से जैसे ही पानी मिलता है तो उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी तरह से क्या कहते हैं ये, जाकी अंग अंग बास समानी। तो रैदास जी कहते हैं कि उसी तरह से मेरे भी तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो जाती है, यानी फैल जाती है। आपकी भक्ति करते ही मेरे अंदर भी उस भक्ति की सुगंध फैल जाती है। ठीक है, फिर कहते हैं रैदास जी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात कि हे प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो और हम जंगल में नाचने वाले मोर के समान। अर्थात आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ कि जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं ना, काले बादल जिनमें अभी बारिश होने वाली होती है, उनको देख करके जो मोर होते हैं ना वो नाचने लग जाते हैं। तो ये रैदास ने उन उस भाव को अपनी भक्ति के साथ जोड़ करके यहाँ पर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भाव प्रकट किए हैं। तो वो क्या कहते हैं रैदास जी, कहते हैं कि हे प्रभु आप आकाश में छाए उन काले बादलों के समान हो जिनको देखकर जंगल में रहने वाले मोर नाचने लगते हैं, और वो मोर मैं हूं। अपने आप को वो मोर कहते हैं और ईश्वर को काले बादल कहते हैं। उनको देख करके वे अपने आप को नाचने वाले मोर बताने लग जाते हैं। जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी की भांति मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूं। तो क्या बताते हैं कि जैसे आकाश में वो जो काले बादल होते हैं ना, वो जो घुमड़ते हैं, ठीक है, उसको देख करके जंगल के मोर नाचने लग जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से भावमुग्ध हो जाता हूं। मतलब उनके भी मन में जो उनके भाव है वो भी नृत्य करने लग जाते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी की भांति मैं भी सदा तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ। ये एक चकोर पक्षी बहुत ही प्यारा पक्षी होता है। ये हमेशा ना चांद जैसे ही दिखता है, चांद की तरफ देखता रहता है, चांद की ओर देखता रहता है। ठीक है, तो उसी के लिए कहा है यहाँ रैदास जी ने कि जैसे चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूं। मैं भी तुम्हारा प्रेम यानी तुम्हारे प्रति जो मेरी श्रद्धा भाव है, जो मेरी भक्ति भाव है, उसके लिए जो तुम मुझे प्रेम देते हो, मैं उस प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूं। फिर क्या है आगे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूं। दीपक और बाती का समझते हैं ना क्या संबंध होता है? दीपक कब जलता है? जब उसमें बाती होती है, बिना बाती के दीपक कैसे जलेगा? तो यहाँ पर प्रभु को दीपक बताया है रैदास जी ने और अपने आप को बाती बताया है। ठीक है, बाती बताया है। तो प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं बाती के समान हूं, बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम से जलता रहता हूं। यानी कि ईश्वर
एक दीपक के समान है और हम यानी रैदास जी बाती के समान है। जब दोनों एक दूसरे में से जुड़ जाते हैं तो बाती जलती है। तो यानी ईश्वर का प्रेम मिलते ही बाती रोशनी करने लग जाती है, जागृत हो जाती है। ठीक है, उसकी उसकी जो ज्वाला होती है वो प्रकाश फैलाती है अंधकार में। ईश्वर का प्रेम ऐसा होता है कि भक्त प्रकाशित होने लग जाता है, चमकने लग जाता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। तो यहां पर रैदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती के समान हो, मोती के समान। ठीक है, तुम मोती के समान हो और हम धागे के समान हैं। जैसे मोती और धागे का क्या संबंध होता है? मोती में धागे को पिरो करके एक हार या माला बनाई जाती है, वैसे ही प्रभु को बताया है मोती, और रैदास जी ने खुद को क्या बताया है? धागा, एक धागे के समान बताया है कि प्रभु जी आप मोती के समान हो, आप मोती के समान हो। और मोती कितना सुंदर होता है, पवित्र होता है। ठीक है, देख करके मन खुश हो जाता है कि हाँ ये कितना सुंदर मोती है। अगर आपने सचमुच के मोती देखे होंगे ना, जो आर्टिफिशियल होते हैं बेटा, उसमें केवल सुंदरता बाहरी देखने को मिलती है और वो भी कुछ दिनों बाद वो सुंदरता गायब हो जाती है। लेकिन जो रियल मोती होते हैं ना, अगर आपने रियल पर्ल कभी देखे हो तो वो बहुत सुंदर होते हैं। तो वो मोती यहाँ पर ईश्वर है कि तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो, और मैं उसमें पिरोए जाने वाले एक धागे के समान हूं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो कैसा बन जाता है? वो एक हार के समान बन जाता है ना। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, अर्थात जो प्रभु जो मोती के समान है और हम उसमें मतलब रैदास जी जो पिरोए गए धागे के समान है। तो इनका आपस में मिलन होने से, ठीक है, तुम्हारा और मेरा यानी कि प्रभु जी का और रैदास का जब मिलन होने से सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। सोने और सुहागे के समान है, मतलब सोने में सुहागा। ठीक है, यानी कि और भी सुंदर हो जाता है इनका ये प्रेम, प्रेम भक्ति और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। सोने में सोने और सोने पे सुहागा हो जाता है, सोने पर सुहागा। ठीक है, फिर प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। फिर क्या कहते हैं रैदास जी कि प्रभु जी तुम स्वामी हो, तुम स्वामी हो। ठीक है, और हम तुम्हारे दास हैं। तुम स्वामी के समान हो और हम दास हैं तुम्हारे। और अपनी भक्ति को वो एक दास भक्ति कहते हैं, दास से भाव रखते हैं, क्योंकि वो प्रभु जी के दास बन गए हैं, ईश्वर के दास बन गए हैं। ठीक है, तो ईश्वर की भक्ति उनके लिए किस तरह की है? जैसे ईश्वर के प्रति दास बन करके वो भक्ति की जा रही हो।